आप वर्धमान महावीर की सोचिए, आप गौतम बुद्ध की सोचिए, सोचिए तो सही ना। अब तो वो एक लेजेंड बन गए हैं, फोकलोर, हमारे लिए वो एक जन कथा बन के रह गए हैं बस। पर जरा उस जवान आदमी की उस स्थिति में प्रवेश करिए। वो बहुत प्रतिभाशाली राजकुमार हैं, उनके किस्से घूम रहे हैं पूरी दुनिया में कि भाई ये कोई अलग ही चीज पैदा हुई है यहां पर। उनको जबरदस्त शिक्षा दी गई है, सब कुछ पढ़ाया गया है, दुनिया भर के जो श्रेष्ठतम पंडित हैं वो बुला करके उनको पूरा उस समय तक जितना ज्ञान उपलब्ध था सब दिया गया है। और दिखने में भी वो बहुत खूबसूरत थे, कद काया से एकदम आकर्षक। और कहते हैं कि उनके पिता देखते थे कि इनमें वैराग्य जैसी बात बचपन से ही है, और ज्ञान भरे सवाल पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं। उस दिन अपने गाड़ीवान से भी तो जिज्ञासा ही कर बैठे थे, तो वैसे ही जिज्ञासा वो हमेशा से करते थे। तो घर वालों ने सूंघ लिया कि खतरा है, ये सवाल ज़्यादा पूछता है, गड़बड़ करेगा। तो अब ये सब कहानियाँ हैं, देखिए इनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर कथा ऐसे ही बोलती है। कथा बोलती है कि उनके पिताजी ने उनको घेरने के लिए जो राज्य की सबसे सुंदर लड़कियां थी वो इकट्ठा कर दी। बोली कैसे भागेगा ये, जितनी लड़कियां हैं बढ़िया से बढ़िया सारी ले आओ और इसके इर्द गिर्द उनको खड़ा कर दो तो फंसा रहेगा। तो वो उन्हीं के साथ रहें, खिलाएं पिलाएं, ये सब चले, ये सब उपलब्ध है उनको। और फिर जिस लड़की से उनकी शादी हुई वो भी श्रेष्ठतम राजकुमारियों में से है, फिर बच्चा भी हो गया है छोटा सा। और ये सब एक दिन वो क्या करते हैं बताओ, किस भरोसे पर? फ्यूचर की क्या सिक्योरिटी है बोलो? कैरियर पाथ बताओ, कैरियर पाथ बताओ ना, क्या कैरियर पाथ है? और छोड़ के ये भी नहीं है कि तुरंत उनको कोई उसका फल मिल गया है। 10-12 साल तो ऐसे ही भटक रहे, एक गुरु से दूसरे गुरु के पास जा रहे, बोल रहे तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ। और गुरुओं को भी परेशान कर दिया है वही सवाल पूछने की बुरी आदत। और गुरु लोग बोले भाई हम जितना बता सकते बता दिया, आप आगे बढ़ो, अगला देखो। और अंततः जब उनको बात समझ में आने लगी तो उनको सुनने वाला कोई मौजूद नहीं। बोले हम वो बताएंगे ही नहीं, दुनिया में लोग ही नहीं जो हमारी बात को समझेंगे। फिर किसी तरीके से उनको ठेला गया कि भाई कुछ बोलो। जब बोले तो भी सुनने वाले मुट्ठी भर लोग। तो 30 साल तक भटकते रहे, इधर से उधर भटक रहे। अपनी जिंदगी में उन्हें ऐसा थोड़ी है कि उन्हें कोई बहुत सफलता मिल गई थी। उनके जाने के 100-200 साल बाद से बौद्ध धर्म ने फैलना शुरू करा है। ठीक वैसे ही जैसे जीसस के साथ हुआ था, जब तक वो थे तब तक कौन सी ईसाइयत थी। जब वो चले गए हैं तब सब इन्होंने, मैथ्यू वगैरह ने मिल करके बाइबल तैयार करी, नया वाला टेस्टामेंट, और फिर बात आगे बढ़ाई। वो भी उनके मरने के बहुत बहुत सालों बाद हुआ सब। और बौद्ध धर्म तो फिर भी बाद में फैल गया। महावीर की सोचिए, उनका तो तब से लेके आज तक जैन इतने सही हैं कुल, वो भी अपना पूरा राज्य वगैरह छोड़ के आए थे। तो इस रास्ते पर आगे की गारंटी नहीं मांगा करते। दिल कपता है तो कपने दे। तो आगे की गारंटी मांगे बिना काम तभी हो सकता है जब जो कर रहे हो उस पर भरोसा हो। काम सही है, अब आगे जो होगा। निष्काम कर्म के लिए वो फिल्मी गीत है, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। बढ़िया।